अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? उत्तर, आर्थिक। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? उत्तर, प्लासी के युद्ध के पश्चात। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? उत्तर, लॉर्ड डलहौजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? उत्तर, कोलकाता और आगरा। भारत में ब्रिटिश भूराज प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? उत्तर, जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? उत्तर, बंबई। अंग्रेज द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणालियों में कौन से किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? उत्तर, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्मारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? उत्तर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? उत्तर, 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? उत्तर, 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? उत्तर, 1822 में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर, बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? उत्तर, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? उत्तर, दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? उत्तर, वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर, दादा भाई नौरोजी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? उत्तर, लॉर्ड मेयो के। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? उत्तर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच में हुआ? उत्तर, मुंबई और थाने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? उत्तर, 89%। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तर, मार्टिन वर्ड। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी? उत्तर, रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था? उत्तर, अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? उत्तर, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? उत्तर, भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? उत्तर, चाय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? उत्तर, 1833 का चार्टर एक्ट।
आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे राज्य आंगल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? उत्तर अंग्रेजी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है? उत्तर वुड के घोषणा पत्र 1854 को। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे? उत्तर अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? उत्तर चार्ल्स ग्रांट। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1870, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज धार्मिक शिक्षा से था, जिसका धार्मिक शिक्षा कोई संबंध नहीं था। स्थापना किसने की? उत्तर डेविड हेयर। भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी? उत्तर 1800 से 1850। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी? उत्तर 1850 में। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है? उत्तर विलियम बेंटिक। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी और विलियम बार्ट ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुत्र के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? उत्तर बंगाल में। किसने भारत में रेलवे स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? उत्तर कार्ल मार्क्स। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? उत्तर रिसरा बंगाल। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का पतन हो गया। किसने कहा? उत्तर बुकानन। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि द्वारा वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में भी वर्षा करता था। यह कथन किसका है? उत्तर आर.सी. दत्त। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय अर्थ कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? उत्तर कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? उत्तर बंगाल। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता का प्रचारित किया? उत्तर 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? उत्तर लॉर्ड मेयो के में। रेल विभाग के लिए अलग रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? उत्तर 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली? उत्तर 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? उत्तर रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? उत्तर 1913 में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? उत्तर कार्ल मार्क्स। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है? उत्तर धन के निकास।
यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? उत्तर जवाहरलाल नेहरू। कौन पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया का लेखक है? उत्तर दादा भाई नौरोजी। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? उत्तर 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? उत्तर 1907 में। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर एम विश्वेश्वरैया। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? उत्तर दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था? उत्तर भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? उत्तर ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? उत्तर 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब